Hello students, today I am here with a new topic that is representation of rational and irrational numbers on number line. Here we go. First question is represent root 2 on number line. हम लोग यहाँ पे देखेंगे root 2 कैसे represent करना है number line पे. So first question is represent or locate root 2 on number line. Root 2 on number line. रूट टू को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्केल होनी चाहिए. स्केल से एक नंबर लाइन बनाएंगे. 1 1 सेंटीमीटर की गैपिंग यहाँ पे ले सकते हैं. यानी कि ऐसे हमने एक नंबर लाइन बना दी. मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो जाएगा 2, ये पॉइंट हो जाएगा 3 एंड सो ऑन. एंड सबसे पहला हमारा काम होता है कि यहाँ पे 0 से 1 हम लोग बेस पे लेंगे 1 सेंटीमीटर. यानी कि 0 से 1 ये हो गया 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये हमारा है 1 सेंटीमीटर. एंड इस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं ए एंड इस पॉइंट को मान लेंगे ओ. अब देखेंगे बहुत ध्यान से, हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बनानी पड़ेगी 1 सेंटीमीटर की. मीन्स यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. बना सकते हैं परपेंडिकुलर हमारी 90 डिग्री कुछ ऐसी. यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर की हमारी ऐसी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर की. ये हमारी परपेंडिकुलर आ गई 1 सेंटीमीटर की. ये भी हमारी परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर की. अब इस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं बी और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे ओ बी को ज्वाइन बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए से. इसको हमने ज्वाइन कर दिया. अब बहुत ध्यान से देखेंगे, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी. तो राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम. तो इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सबको पता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ए ओ स्क्वायर की वैल्यू 1 है एंड ओ बी स्क्वायर ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर. मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा. और इट इम्प्लाइज दैट ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2. ये आ गई सिंपली √2 आ गया. मीन्स ए बी की वैल्यू ये हमारी √2 आ चुकी है. अब इसको हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो सिंपली अपना कंपास लेंगे विथ ए एज अ सेंटर. जहाँ पे 0 है इसको सेंटर यानी कि ए को सेंटर लेंगे एंड ए बी एज अ रेडियस. ए सेंटर एंड ए बी एज अ रेडियस सबको दिख रहा होगा. हम लोग एक आर्क ऐसे लगा देंगे और ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. मीन्स दिस विल बी पॉइंट पी. हैंस पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर लाइन. ये हमारा आंसर हो जाएगा. देयरफॉर पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर लाइन. ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया. सिमिलरली √5 को भी सेम कर सकते हैं पर √3 में थोड़ा सा चेंज होता है. √3 में पहले हमको √2 बनाना होगा. मीन सिंपल विल ड्रॉ लाइन दैट इज नंबर लाइन. यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं. इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेंगे. बेस में पहले हमको यहाँ पे √2 बनाना ही पड़ेगा. यानी कि बेस में हमने 1 सेंटीमीटर लेंगे. बेस लाइन हमारी 1 सेंटीमीटर की होगी. फिर जैसे √2 बनाया था उसमें परपेंडिकुलर हमने 1 सेंटीमीटर ली थी तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो ये 1 सेंटीमीटर हमारा इसके हिसाब से आ जाएगा. यानी कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया. अब बहुत ध्यान से देखेंगे. अब हमने क्या किया था इसके बाद इसको पॉइंट ए बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं एंड इसको पॉइंट बी मान लेते हैं. अब ए और बी को ज्वाइन कर देंगे. यानी कि ए से बी को हमने जब ज्वाइन किया था तो ये हमारा आ गया था √2. और √2 का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों को कैसे किया था. अब
विद बी एज सेंटर वी विल अगेन कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर। पॉइंट बी से हमको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। मीन्स पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए। और अब इसकी एक कैलकुलेशन दिखाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर की हमारी परपेंडिकुलर लाइन बन गई 1 सेंटीमीटर, और इसको पॉइंट हम सी मान सकते हैं, और इसको हम लोग अगेन ओ से ज्वाइन कर देंगे, ए से सॉरी ज्वाइन कर देंगे, ए से ज्वाइन कर देंगे। अब हम लोग इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा हो जाएगा ए सी। हमको ए सी फाइंड करना है। मीन्स ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ बेस हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, मीन्स +1 स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, यानी कि ए सी हमारा 3 आ गया, ए सी स्क्वायर 3 आ गया। दैट मीन्स ए सी की वैल्यू हो जाएगी √3। ये ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई √3। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है हम लोग। ए सी इक्वल टू √3 है। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी विल टेक ए सी एज अ रेडियस and we will draw an arc like this, and it will cut at this point. This will be point P. As we can say that point P represents √3 on number line. Point P represents √3 on number line. सिमिलरली √5 का देखेंगे, √5 को कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। तो √5 के लिए हम लोग फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे। मीन्स ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी ऐसी, और ये हमारा 0, उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या करते हैं, √5 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इसको 2 स्क्वायर और +1 स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेस लेते हैं 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे बेस लेंगे, 2 सेंटीमीटर की बेस लेंगे, एंड 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर हम लोग डायरेक्ट यहीं से बना दे रहे हैं। 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, ये हमारी 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर हो गई 1 सेंटीमीटर। अब इसको ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए ओ बी, मीन्स ए बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ए बी हमारा ज्वाइन हो गया। हमने बेस 2 सेंटीमीटर लिया है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लिया है। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2 था तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट बाद में लग जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 4 = 5। मीन्स ए बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √5। और अब ए बी हमारा √5 है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास वी कैन टेक ए बी एज अ रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क। ए बी एज अ रेडियस लेके ऐसे आर्क बना देंगे। आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा वही हमारा पॉइंट पी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √5 ऑन नंबर लाइन। बहुत इजी है। तो अब देखेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, कैसे और थोड़े से नंबर आते हैं इनको पूछा जाएगा आगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ √9.3 ऑन नंबर लाइन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस केस में क्या करते हैं, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते हैं और उसी में सब कुछ करेंगे। देखिएगा हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी ए, और इसको 0 मानते हैं, ये 0 है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 करके आगे इस लाइन को, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 आगे में एक्सटेंड कर देंगे। ये आ गया 1 2 3, बस इसको आगे कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये हमारी जो भी क्वेश्चन में रूट पूछा जाएगा उतनी लंबी हमने सबसे पहले लाइन बना ली। दैट मीन्स दिस लाइन इज
3 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, पहला स्टेप 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। पॉइंट बी मीन्स अब ये ए बी जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ए बी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल बनाना है। मीन्स ए बी हमारी डायमीटर है तो रेडियस आ जाएगी ए बी अपॉन 2। ए बी की लेंथ 10.3 है तो 10.3 अपॉन 2 का रेडियस आ जाएगा। पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास निकालेंगे बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो विद मोर देन हाफ हमने एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क नीचे लगा दिया, एंड फिर पॉइंट ए से हमने एक आर्क ऊपर लगा दिया और एक आर्क नीचे लगा दिया। अब इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ऐसे हमने लाइन ज्वाइन कर दी है। एंड ये लाइन ज्वाइन करने के बाद ये सी पॉइंट पे कट करेगी। दैट मीन्स बी सी हमारा यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा बी सी। एंड विद पॉइंट सी एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस वी विल ड्रॉ सेमी सर्किल। ये हमारा सेमी सर्किल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, देखिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे ही आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट ये ज़ीरो जहाँ पे हमने मार्क किया है, ज़ीरो से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते हैं जो टच करेगी बाउंड्री ऑफ सेमी सर्किल। हमको यहाँ पे ज़ीरो से एक परपेंडिकुलर बनानी है जो कि टच करेगी बाउंड्री ऑफ सेमी सर्किल। तो इसके लिए हम लोग अपना प्रोटेक्टर उठा सकते हैं और इसमें 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेंगे ऐसे। दैट मीन्स यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ पे कहीं आएगा ऐसे, और इसको हमने ऐसे करके बना दिया 90 डिग्री का एंगल। एंड इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट डी। अब हम लोग क्या करेंगे, सी और डी को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में है उतनी लंबी हमने लाइन ड्रॉ की 9.3 सेंटीमीटर की, फिर 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, यानी कि जो टोटल लाइन हो गई वो हो गई 10.3 सेंटीमीटर की। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड भी कर देंगे क्योंकि यहीं पे हमारा पॉइंट आएगा 9.3 अंडर रूट। दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विद ए बी को डायमीटर लेना है, मतलब ए बी का आधा जो होगा वही हमारी रेडियस होगी। हाफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले हमने बी से रखा एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क, फिर ए से रखा एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क बना दिया, एंड इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब विद ए सी एज अ रेडियस एंड सी एज अ सेंटर विल ड्रॉ सेमी सर्किल, हमने बना दिया। अब पॉइंट ओ को यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री पे ज्वाइन करेंगे, तो 90 डिग्री हमारा कहाँ पे आना चाहिए, इसी सेमी सर्किल की बाउंड्री पे आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जो ट्राइंगल है डी ओ सी, सारी कैलकुलेशन इसी में होगी, बहुत ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल डी ओ सी, इन ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी में सबसे पहले डी सी थी रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा, यानी डायमीटर 10.3 है, तो डी सी की वैल्यू हो जाएगी 10.3 अपॉन 2। ये डी सी की वैल्यू हो जाएगी 10.3 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब सी ओ की वैल्यू क्या होगी, सी बी है 10.3 अपॉन 2 और ये 1 है इतना, तो 10.3 अपॉन 2 है, माइनस ये 1 कर देंगे क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर ही था, ये 1 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड किया था। तो 10.3 अपॉन 2 माइनस 1, दैट मीन्स 10.3 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हमारा ओ सी आ गया। हम लोग ओ डी कैलकुलेट कर लेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ओ सी स्क्वायर एंड ओ डी स्क्वायर। ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर यानी कि 10.3 अपॉन 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी हमारा है 10.3 अपॉन 2 माइनस 1, 10.3 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद 10.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस, और इसको हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा और 10.3 माइनस 2 दैट इज 8.3 हो जाएगा, यानी 8.3 अपॉन 2 होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दैट मीन्स 10.3 अपॉन 2
प्लस 8.3/2 एंड 10.3/2 माइनस 8.3/2 एंड ये हमारा OD स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10.3 माइनस 8.3 हो गया 2/2 ये 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10.3 प्लस 10 प्लस 8 18.6/2 आएगा और 18.6/2 करेंगे तो ये 9.3 आ जाएगा। ये OD स्क्वायर के इक्वल है, यानी OD की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी √9.3। तो हो गया, ये हमारा OD की वैल्यू क्या है 9.3 तो ये हमारा 9.3 इसकी वैल्यू है। हम लोग क्या करें, ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, विद OD एज अ रेडियस लेंगे, OD एज अ रेडियस लेंगे और ऐसे करके यहाँ से एक आर्क कट कर देंगे। ये आर्क जहाँ पे कट होगा वही हमारा पॉइंट P हो जाएगा। दैट मीन्स पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √9.3 ऑन नंबर लाइन। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। 3.26 के ऊपर बार लगाया है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हमको ये रिप्रेजेंट करना है तो 3.26 को हमने लिख दिया 3.2626, यानी 4 डेसिमल प्लेस के बाद 4 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3.2 किसके, पहले हम लोग एक एक करके चलते हैं। 3.2 किसके बीच में आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.2 लाइज बिटवीन 3 एंड 4, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब ये 3.2 और 3.3 को हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे, यानी हमको अगला देखना है कि 3.26 किसके बीच में लाई करेगा, तो ये लाई करेगा 3.2 और 3.3 के बीच में। तो 2.5 और 2.6, यानी हम देखेंगे 3.262 किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 3.26 एंड 3.27 के बीच में। तो हमने यहाँ पे भी फिर से इसको मैग्नीफाई कर दिया 3.26 एंड दिस इज 3.27, और फिर हमने यहाँ पे ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हमने 3.262 और 3.263 को दोबारा मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया 3.2626 ऑन नंबर लाइन। तो ये मैग्नीफिकेशन प्रोसेस होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, बस हमको हर एक स्टेप को थोड़ा सा ये बड़ा करना होता है कि नंबर लाइन में बड़ी दिखाई देने लगे, बस। थैंक यू।